राजनीति जो बीजेपी कर रही है वो धर्म की आड़ में लोगों को ठगी का काम कर रही है। लोग जो है अभी आगे आगे देखिए, जो लोगों ने वोट दिया है उसके सामने कितना जीवन यापन करने में कठिनाई आएगी, वो तो आगे आगे देखते जाइए कि जिन्होंने वोट राम के नाम पे दिया है या बीजेपी के नाम से दिया है, उनको आने वाला समय बहुत कठिन होगा। उनका जीवन यापन करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। जब देश में बेरोजगारी इतनी बढ़ गई है, महंगाई इतनी बढ़ गई है, पेट्रोल के दाम इतने बढ़ गए हैं, आम आदमी का जीवन जीना बहुत मुश्किल हो। रसोई गैस भी महंगी हो गई है। रसोई गैस का तो इस कदर आज तक का रिकॉर्ड रहा है 70 साल में कि 250 रुपये एक सिलेंडर पे एक साथ बढ़ा गया है। ये तो जनता के साथ बहुत बड़ा धोखा है। आम जनता जो है त्रस्त हो गई है और आने वाला समय भी बड़ा कठिन है। Jai Bhim app, available on the Play Store and Apple App Store now. नमस्कार, मैं तेजिंदर और आप देख रहे हैं नेशन टाइम। मैं इस वक्त मौजूद हूं गाज़ियाबाद में और मेरे साथ हैं रिटायर्ड डीएसपी अशोक राणा जी, जो सामाजिक कार्यकर्ता के तौर पर आज भी बदस्तूर काम कर रहे हैं। और हम आज इनसे बेरोजगारी और महंगाई के मुद्दे पर बात करने वाले हैं। दरअसल सोशल मूवमेंट पर काम करते हुए इनको काफ़ी बारीकी से जो है अशोक राणा जी ने देखा है और इस पर काम भी कर रहे हैं। फार्म हाउस है और ऑर्गेनिक फार्म जो है, उन्हीं के ऑर्गेनिक फार्म पर हम इस वक्त मौजूद हैं। अशोक जी, कैसे देखते हैं आप इस पूरे मामले को, जो महंगाई और बेरोजगारी का जो मुद्दा है वो काफ़ी गरमाया हुआ है देश में? आज देश की जनता की स्थिति बड़ी ख़राब हो गई है कि महंगाई में आपका पेट्रोलिंग, डीजल, पेट्रोल ये इतना महंगा हो गया है जिससे आम किसान की कमर टूट गई है। मिसाल के तौर पर जो मध्यम वर्गीय किसान है वो यदि 1 बीघे 2 बीघे जिनके पास खेती है वो ट्रैक्टर से जुताई कराते हैं तो पहले 150 रुपये रुकता है, आज 350 रुपये ट्रैक्टर वाला 1 बीघे की जुताई ले रहा है, जिससे किसान की कमर टूटी हुई है। ट्रांसपोर्टेशन में जो सामान का जो आवागमन होता है उसके रेट बढ़ गए हैं, ट्रांसपोर्टेशन बढ़ गया है, जिससे जो मार्केट की कम्युनिटी जो फूड गेन किया है उससे बहुत महंगाई हो गई है, जिससे कि आम आदमी जीने लायक नहीं रहा है। अभी 2-3 दिन पहले ही एक बयान आया था बाबा रामदेव का। उनसे एक पत्रकार ने एक सवाल किया कि आप कहते थे कि अगर बीजेपी सरकार होगी तो पेट्रोल 35 रुपये हो जाएगा, लेकिन आज के हालात, आज आप बोलते भी नहीं, तो क्या कहेंगे उनके बयान को? और वो उल्टा कहते हैं पत्रकार को कि क्या मेरी पूंछ उखाड़ेगा। तो इस तरह का बयान देना बाबा रामदेव का कितना उचित समझते हैं आप? बाबा रामदेव भी उसी टीम के सदस्य हैं जो जनता को छला गया कि पेट्रोल 30 रुपये हो जाएगी। जब पत्रकार ने पूछा कि इतनी महंगाई कैसे है तो कहते उसकी मेरी पूंछ उखाड़ेगा। एक राष्ट्रीय स्तर के प्रसिद्ध बाबा का ये बयान अशोभनीय है। जनता को छला गया, ठगा गया कि पेट्रोल डीजल के भाव कम होंगे। दिन पे दिन रोज़ पेट्रोल और डीजल के ये दाम बढ़ रहे हैं, जिससे आम जनता बहुत परेशान है। अभी जो मध्यम वर्गीय है वो इसलिए परेशान है कि पेट्रोल और डीजल से लोगों की मार्केट में जो महंगाई दिन पे दिन बढ़ रही है, इससे लोगों को बहुत परेशानियां हैं। और बाबा को इस तरह का बयान नहीं देना चाहिए जो बहुत गलत है। बाबा क्योंकि उद्योगपति है, बाबा के भेष में ये व्यापार करता है और क्योंकि उसका माल बिक रहा है, वो उसने देश में एक ऐसा मकड़ जाल फैलाया, योग के नाम से लोगों की ठगी हो रही है। योग ग्राम में भी लोगों को जो धतूरा से लेके और ये इतने रस पिला रहा है, इससे कुछ नहीं है सिवाय जो है व्यापारी के अलावा उसका नाम बाबा कहना बहुत गलत है। अच्छा, कुछ ऐसी भी बातें आई हैं निकल कर कि आने वाले समय में इसका प्रभाव भी देखने को मिलेगा कि जिस तरह की महंगाई हो रही है, एक आम जन के लिए कितना मुश्किल है सर्वाइव कर पाना। अब सरकार ने तो फ्री में अनाज दिया है तो कब तक देगी? ये जनता का पैसा है। जनता का इस देश में 90% लोग जो है बेरोजगार हैं, नौकरी नहीं है, उनका कारोबार ख़त्म हो गया है। तो कैसे वो अनाज पे डिपेंड होके, ये जैसे पहले सेठ साहूकार के यहाँ उधार में अनाज लेके लोग खाते थे, आज देश की स्थिति वही हो गई है कि वो उनको रोज़गार नहीं है तो वो कैसे अपना जीवन यापन करेंगे। इसके लिए सरकार को ये सोचना चाहिए कि गरीबों के साथ जो है जो भेदभाव किया जा रहा है वो जाति के आधार पर
और उसमें बहुत गलत नीति अपनाई है। इस देश को तोड़ने का काम कर रहे हैं लोग। अच्छा, लगातार बीजेपी जीत भी रही है, उत्तर प्रदेश में अभी पूर्ण बहुमत की सरकार बनी है, तो क्या रहेगा, क्या मतलब वोट देते समय लोग ये सब चीज़ याद नहीं रखते हैं? क्या लगता है आपको कि बीजेपी जो है एक अलग ट्रेंड के साथ राजनीति कर रही है? राजनीति जो बीजेपी कर रही है वो धर्म की आड़ में लोगों को ठगी का काम कर रही है। लोग जो है अभी आगे आगे देखिए, जो लोगों ने वोट दिया है उसके सामने कितना जीवन यापन करने में कठिनाई आएगी, वो तो आगे आगे देखते जाइए कि जिन्होंने वोट राम के नाम पे दिया है या बीजेपी के नाम से दिया है, उनको आने वाला समय बहुत कठिन होगा। उनका जीवन यापन करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। जब देश में बेरोजगारी इतनी बढ़ गई है, महंगाई इतनी बढ़ गई है, पेट्रोल के दाम इतने बढ़ गए हैं, आम आदमी का जीवन जीना बहुत मुश्किल हो। रसोई गैस भी महंगी हो गई है। रसोई गैस का तो इस कदर आज तक का रिकॉर्ड रहा है 70 साल में कि 250 रुपये एक सिलेंडर पे एक साथ बढ़ा गया है। ये तो जनता के साथ बहुत बड़ा धोखा है। आम जनता जो है त्रस्त हो गई है और आने वाला समय भी बड़ा कठिन है। एक सर्वे हुआ है, उसमें कहा है कि उज्ज्वला योजना के तहत जो कनेक्शन किए गए थे उनमें से 70% बंद हैं। इसलिए बंद है कि महंगाई के चलते हुए 1000 से ऊपर ज़्यादा कीमत का सिलेंडर हो गया है। गरीब आदमी उसको कैसे भरवाएगा? और वो सिलेंडर तो ले लेगा और सरकार ने दे दिया, एक बार भर के दे दिया, दोबारा भरवाएगा कौन? उतना उसकी आमदनी नहीं है तो भरवाने की उसकी बिसात नहीं रही। ये तो पब्लिक के साथ धोखा हुआ है। तो सरकार ने मतलब रोजगार की तरफ ध्यान नहीं दिया। अब अगर हम बात करें जो सरकारी संस्थान हैं उनको बेचने की, तो वहाँ भी सरकार किस मकसद से काम कर रही है? क्या लग रहा है कि इसमें कुछ फ़ायदा होगा आम लोगों को? इस देश में देश की संपदा और दौलत 5% लोगों के हाथ में होगी। 95% आम जनता जो है गरीबी रेखा से नीचे जीने के लिए मजबूर होगी। यदि यही नीति हिंदुस्तान की सरकार की रही तो आने वाला समय बहुत ख़राब होगा। बहुत ख़राब होगा। तो इससे निजात का कुछ हो सकता है? कुछ आप लगा सकते हैं, आंकलन कुछ है कि इससे निजात कैसे मिले, क्या हो सकता है? जब तक लोग इस समस्या से निजात तभी मिल सकती है। अभी लंका का उदाहरण देख लीजिए, वहाँ आर्थिक ढांचा चरमरा गया है और लोग 2 टाइम की रोटी के लिए मोहताज हो रहे हैं। ये देश की स्थिति, यदि ऐसी आर्थिक स्थिति खराब रहेगी जिसमें 95% लोग गरीबी रेखा से नीचे चले जाएंगे और 5% उस पर राज करेंगे, आर्थिक स्थिति देश की बहुत खराब है। पूंजीवाद का अक्सर यही रहा, जो पूंजीवादी कंट्री रही हैं उनका भी अगर वहाँ की भी राजनीति देखेंगे तो इसी तरह की रही है। क्या अब भारत भी उसी पूंजीवाद को अपना रहा है? इस देश की जो अर्थव्यवस्था थी वो मिक्स इकोनॉमी थी, पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर। पब्लिक सेक्टर में सरकारी के नियंत्रण रहता था और प्राइवेट भी अपना उतनी उन्नति करे जितना पब्लिक सेक्टर में रहे। नौकरियां नौजवानों के लिए ख़त्म हो गई हैं और प्राइवेट जितने भी संस्थाएं हैं वो सब ख़त्म होते जा रहे हैं। तो लोगों की लाइफ की सिक्योर नहीं रह गई है, उनका भविष्य नहीं रह गया है। वो भविष्य में क्या करेंगे? आज युवा पढ़ रहा है इस उम्मीद के साथ कि उनको नौकरियां मिलेंगी, नौकरियों के नाम से उन्हें धोखा दिया जा रहा है और तमाम नौकरियां निकलती हैं या तो पेपर लीक हो जाता है या उसके रिजल्ट 2-2 4-4 साल बाद जो है वो नौकरियों का अपॉइंटमेंट नहीं मिलता है। तो युवा का भविष्य अंधकारमय हो गया। यदि ये सरकार अभी भी नहीं जीती तो जब तक इसका निजात यही है कि लोग आएँ, आंदोलित हों, अपनी समस्या को रखें, सरकार से अनुरोध करें कि भाई ये जनता के साथ धोखा है, वो धोखा को देना बंद करें। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो जनता को आंदोलन की तरफ खींच रही सरकार की ये तमाम नीतियां, अगर इनमें जल्दी बदलाव नहीं होता है तो जनता सड़कों पर उतरने के लिए मजबूर हो जाएगी। कैमरा पर्सन अभिजीत के साथ तेजिंदर सिंह, नेशन टाइम। इस वीडियो में कही गई सभी बातें वक्ता की अपनी राय है, जिसकी पुष्टि हम या हमारा चैनल नेशन टाइम नहीं करता।